बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिबगिंग वाया प्रिंट एंड असर्ट स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिबगिंग वाया प्रिंट स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर मुनासिब जगहों पर इस्तेमाल करें तो ये डिबग करने का सबसे आसान तरीका होता है। यानी हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी बग को ट्रेस करने के लिए मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स को एहतियात से इस्तेमाल करें तो हम किसी भी बग को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। यानी उन प्रिंट स्टेटमेंट्स की जो भी आउटपुट होगी उस आउटपुट से हमें बग को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। तो मैं पिछले लेक्चर में जो एग्जांपल थी उसी एग्जांपल को मैं यहाँ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया था और जेंडर में स्मॉल एम टाइप किया था तो इसने कह दिया था यू आर अलाउड। मैं एक बार इसको फिर रन कर रहा हूँ और जेंडर में मैं स्मॉल एम टाइप करता हूँ तो ये कहता है यू आर अलाउड। हालांकि इसको अब यहाँ कहना चाहिए कि यू आर नॉट अलाउड। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करें जिसमें हम यूज़र की इनपुट को प्रिंट कर रहे हो तो फिर हमें इस बग को या एरर को ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। तो इस जगह पे जहाँ पे हम कंडीशंस को चेक कर रहे हैं और जहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ रही है तो इसी जगह पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ एंटर्ड और उसके बाद फिर जो भी यूज़र की इनपुट है यहाँ मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ कि प्रिंटिंग यूजर्स इनपुट। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। ये हमसे कहता है कि एंटर जेंडर हम स्मॉल एम टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमने अपनी इनपुट फॉर्म देख ली है कि क्या इनपुट दी गई थी और फिर हमें यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ये स्मॉल एम कैपिटल एम से कंपेयर हुआ जिसकी वजह से यू आर अलाउड प्रिंट हो गया। तो ये था पहला तरीका डिबगिंग बाय प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें हम मल्टीपल पोजीशंस पर अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बग को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। आज की दूसरी स्टेटमेंट है असर्ट स्टेटमेंट। असर्ट एक कीवर्ड है और ये असल में एक बुलियन चेक है जो किसी भी कंडीशन का जो रिजल्ट होता है ट्रू या फॉल्स में वो रिटर्न करता है। और अगर तो जिस जगह पे हम असर्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन नॉर्मल होगी, कोई बग या एरर नहीं है। लेकिन अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो फिर उस सूरत में पाइथन जो है वो असर्ट एरर रिटर्न कर देगा। तो इस चीज़ को हम किसी भी इलॉजिकल सुपरपोजिशन को कंसीडर करते वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा यह होगा कि हमें किसी भी एरर को पिन पॉइंट करने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं उसी कोड को जो मैंने पिछली एग्जांपल में इस्तेमाल किया था इसी कोड में मैं अब असर्ट को इस्तेमाल करता हूँ। अब हमने देख लिया यहाँ पे कि भाई जेंडर जो है इक्वल टू मेल, ये वो कंडीशन है जहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर बग मौजूद है। तो मैं इसको असर्ट कीवर्ड के अंदर एज ए कंडीशन इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इनपुट में मेल ही टाइप करूंगा, एम ही टाइप करूंगा और मेरी सुपर पोजिशन या जो मेरी जो कंसिडरेशन है वो यही है कि इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। तो अगर असर्ट ट्रू रिटर्न नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, कोई एरर है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं अब यहाँ पर एम टाइप करता हूँ और मेरे ख्याल में इसका आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि जेंडर मैंने मेल टाइप किया है, लेकिन उसका आंसर फॉल्स आ गया है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि असर्शन एरर जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इस पॉइंट पर बग मौजूद है। ठीक है। हाँ, अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करते वक्त यहाँ पे कैपिटल एम टाइप करता हूँ तो उस सूरत में कोई असर्शन एरर नहीं आया और उसने प्रिंट कर दिया यू आर नॉट अलाउड। तो ये असर्ट जो कीवर्ड है इससे भी आप लोगों ने देख लिया
कि जिस कंडीशन को आप कंसीडर करना चाह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन इस सूरत हाल में इस इनपुट में ट्रू ही होनी चाहिए, तो अगर वो ट्रू नहीं होती है तो फिर इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोग्राम में जो बग है वो किस जगह पर मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये दोनों तरीके, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू या असर्ट स्टेटमेंट के थ्रू डिबग करना, आपको समझ में आ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। अब आपने इस एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आज की होमवर्क में मैंने आपको ये दो सैम्पल कोड दिए हैं। मेरे पास जो किताब का एडिशन है उसमें इनकी फिगर 3.44 और 3.45 है। तो इन दोनों सैम्पल कोड्स को आपने अपने पास ट्राई करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।